अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूनिक सीरीज चल रही है। ये है उस यूनिक सीरीज़ का एपिसोड 6 जहाँ पे हम इस तरह के 3 स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड हैं और इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं। चलें देख लेते हैं। फर्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर हम बोलते हैं कि वो तब तक घर पहुँच चुका होगा जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। हम तब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे जब तक बॉस वापस आएंगे। वो तब तक इम्तिहान ख़त्म कर चुका होगा जब तक तुम जाओगे। तो कोई काम तुम कर चुके होगे कुछ करने से पहले या किसी के कुछ करने से पहले, ठीक है। चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे इस तरह से। जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे देन उसके बाद विल हैव का, ये तो आपको पता ही है फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो सब्जेक्ट आएगा देन उसके बाद आएगा विल हैव, और विल हैव के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय द टाइम का यूज़ करेंगे, यानी जब तक तब तक, ठीक है। इसके लिए यानी उस वक्त तक हम ये कर चुके होंगे जब ये होगा। अब यहाँ पे जो है हम बेसिकली जो सेंटेंस लगाएंगे ना बाय द टाइम के बाद, ये लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा कंडीशनल टाइप 1 का फीलिंग दे रहा होगा कि हम कोई काम कर चुके होंगे जब ये होगा। किस तरह देखें, वो तब तक घर पहुंच चुका होगा जब तक हम वहां पहुंचेंगे। ही विल हैव रीच्ड होम बाय द टाइम वी गेट देयर। ही विल हैव रीच्ड होम बाय द टाइम वी गेट देयर। तो वी गेट देयर जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो बेसिकली गेट का यूज़ हम पहुँचने के सेंस में भी यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। गेट के मैंने सारे यूजेस पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल सर्च करेंगे तो शुरुआत में ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो मैंने रिसेंटली ही अपलोड की थी। एक और सेंटेंस देखें, हम तब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके होंगे जब तक बॉस वापस आएंगे। तो एक काम जब होगा उससे पहले ही हम कुछ कर चुके होंगे। तो वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द बॉस रिटर्न्स, ठीक है। वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द टाइम द बॉस रिटर्न, वापस आना रिटर्न, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, वो तब तक इम्तिहान ख़त्म कर चुका होगा जब तक तुम जाओगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही विल हैव कंप्लीटेड द एग्जाम बाय द टाइम यू गो। ओके, आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे कि वो मुश्किल से ही सो चुका होगा कि अलार्म बज उठेगा। शायद अलार्म उसने आधे घंटे का लगाया और वो आधे घंटे में सोएगा ही कि अलार्म ही बज जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंस है। वो मुश्किल से ही नाश्ता कर चुकी होगी कि मीटिंग शुरू हो जाएगी। हम मुश्किल से ही आराम कर चुके होंगे कि नया काम आ जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन उसके बाद विल हैव के बाद बेयरली का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हार्डली भी यूज़ कर सकते हैं, स्केयरली भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन व्हेन के बाद हम जो सेंटेंस लगाएंगे वो क्या होगा हमारा, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। किस तरह से देखें, वो मुश्किल से ही सो चुका होगा कि अलार्म बज उठेगा। He will have barely slept when the alarm rings. He will have barely slept when the alarm rings. एक और सेंटेंस देखें, वो मुश्किल से ही नाश्ता कर चुकी होगी कि मीटिंग शुरू हो जाएगी। She will have barely had breakfast when the meeting starts. She will have barely had breakfast when the meeting starts. Okay, एक और सेंटेंस देखें, हम मुश्किल से ही आराम कर चुके होंगे कि नया काम आ जाएगा। We will have barely relaxed when new work arrives. We will have barely relaxed when new work arrives. आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया। एक और तरह के सेंटेंसेस को देखें। इस तरह के सेंटेंसेस में बेसिकली हम बोलते हैं वो पहले ही अपना होमवर्क कर चुका होगा इससे पहले कि टीचर पूछें। हम पहले ही कॉफ़ी पी चुके होंगे इससे पहले कि वो आए। वो पहले ही पैकिंग कर चुकी होगी इससे पहले कि फ़्लाइट का वक्त हो, ठीक है। यानी कोई भी काम जो है वो कर चुकी होगी इससे पहले कि वो वक्त हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही होगा, बस ये कि कोई काम कर लेना पहले से ही ऑलरेडी का यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट विल हैव के बाद ऑलरेडी आएगा, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आएगा बिफोर। और बिफोर के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, यानी प्रेजेंट में होगा। जैसे सेंटेंस है वो पहले ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका होगा इससे पहले कि टीचर पूछें। ही विल हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर द टीचर आस्क। ओके, एक और सेंटेंस देखें, हम पहले ही कॉफ़ी पी चुके होंगे इससे पहले कि वो आएँ। वी विल हैव ऑलरेडी हैड कॉफ़ी बिफोर दे अराइव। एक और लास्ट सेंटेंस देखें जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि वो पहले ही पैकिंग कर चुकी होगी इससे पहले कि फ़्लाइट का वक्त हो। शी विल हैव ऑलरेडी पैक्ड बिफोर इट्स टाइम फॉर द फ्लाइट। ओके, सो बेसिकली इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं यानी फ्यूचर परफेक्ट के,
ये इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनाना, क्योंकि जब हम इसको टेंसेस में पढ़ा रहे होते हैं, जब भी हम बस एक आध सेंटेंस से 2-3 सेंटेंस करवा के उसको जो है स्किप कर देते हैं। लेकिन ये मैंने बहुत सोचा समझा, फिर इसके बाद इन सब का यूज़ करते हुए ये 3 स्ट्रक्चर मैं बड़ी मुश्किल से बना पाई हूँ। तो इसको देखिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर अच्छे लगे हैं तो इस पे ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और एक कमेंट में ज़रूर मेरे सलाम का जवाब दे दें, या कुछ भी नाइस कह दें, कुछ भी कह दें, तारीफ़ ही कर दें। आपका क्या चला जाएगा, मेरी ही हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।